जय हिंद दोस्तों, द वेव स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा, तो इसका कुछ रीज़न था। तो आज के बाद हम रेगुलर वीडियोस अपलोड के लिए अपलोड करेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का होगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद्युत। तो ये भौतिकी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले डिफाइन करने जा रहे हैं विद्युत में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि जब सूखी या कंघी होता है, जब उसको छोटे छोटा पीस होता है पेज का, तो जब सामने ले आते हैं तो कोई उसमें अट्रैक्शन, रिपल्सन, आकर्षण, प्रतिकर्षण कुछ नहीं होता। लेकिन उसी कंघी को जब हम सूखे बाल पर रगड़ के उसके बाद पेपर पर लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये सब क्यों होता है? तो उसके पीछे होता है वजह। तो क्या वजह है? तो ये आवेश है। तो सबसे पहले आवेश इंग्लिश में उसको चार्ज बोलते हैं। फिलहाल आवेश के बारे में कोई नहीं जानता, सबको इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। चार्ज, आपका मोबाइल में चार्ज है या नहीं है, आवेश है कि नहीं, कोई नहीं बोलता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आवेश चार्ज है क्या। तो सबसे पहले किसी वस्तु का आंतरिक गुण है आवेश, या तो विद्युत बल रखता है या तो कोशिश करता है। तो कुछ आवेश किसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आवेश है क्या। तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो विद्युत बल आरोपित करता है या कोशिश करता है। अब यहाँ किसके बात क्या है? बल के बारे में। तो बल हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है। अब बल दो ही तरीका से लग सकता है, या तो धक्का या तो खिंचाव, या तो पुश और पुल। तो ये 9th क्लास में पढ़े थे बल के बारे में। तो बल, विद्युत बल या तो आरोपित करता है या तो कोशिश करता है। तो पहला जो डिफिनेशन है कि आवेश चार्ज है क्या, तो वस्तु का कोई भी आंतरिक गुण है, या तो रखता है या तो कोशिश करता है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, मतलब ये संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। आवेश ना तो हम विनाश कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Q, आवेश। सेकेंड पॉइंट, आवेश का एसआई मात्रक जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, तो इसको कूलम या कूलोम दोनों से नाम जाते हैं। एसआई मात्रक क्या है? तो ये सवाल पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से कैसे बनेगा? कूलम किस राशि का मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आवेश का जो उत्पत्ति है किसके वजह से होता है। तो आवेश का उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। हस्तांतरण मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को एक जगह से दूसरे जगह चेंज होता है, अपना स्थान बदलता है, तब हम आवेश का उत्पत्ति का कारण जानते हैं। अब आवेश, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि अब एक होता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या, कूलम। तो एक अगला पॉइंट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम रहते हैं, कितने आवेश रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किसके वजह से? तो इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। और कूलम को हम C से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। लेकिन वहीं दूसरा ओर, एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 और 10⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सवाल मैट्रिक में पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम। और एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6.25 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉन। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन मतलब धनात्मक और ऋण मतलब ऋणात्मक। तो आइए अब जानते हैं कि आवेश के प्रकार कौन कौन से, इसके गुण क्या है। अब देखिए, चलिए देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसका गुण क्या क्या है। तो आवेश, जो विद्युत आवेश है, चार्ज है, वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, इसमें से कौन कौन सा है? एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन से जो पॉजिटिव चार्ज है और ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अच्छा, दोनों में जो आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला जो दोनों सेम मतलब धन और धन आवेश या ऋण और ऋण आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन वही जब हम एक प्लस और एक माइनस मतलब एक धन और एक ऋण आवेश को
लाना चाहे तो हम लोग वो अट्रैक्ट होता है। तो इसी को हम लोग पहला पॉइंट कौन सा है कि आवेश का गुण, पहला पॉइंट कौन सा है कि समान जो आवेश होगा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हटाना, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब खींचना। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, आवेश के गुण हो गए। तो आवेश के दो गुण हो गए। एक है क्या कि समान आवेश जो रहेंगे, धन या माइनस ऋण ऋण, तो एक दूसरे को दूर हटाना चाहेगा। वहीं जब अलग अलग आवेश को, एक धन आवेश और ऋण आवेश को एक जगह लाना चाहे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप आकर्षित होता है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं आवेश, हम पढ़े आवेश के SI मात्रक जाने। अब विद्युत धारा टॉपिक करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश जितना प्रवाह होगा समय के साथ, प्रवाह फ्लो होगा किसी सर्किट पर, किसी परिपथ पर, उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या है कि जितना भी आवेश प्रवाह होगा किसी परिपथ पर वो विद्युत धारा होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या है कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ एक टर्म आया है दर, और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि जहाँ पर भी डिफाइन करते हैं दर को, तो जब फॉर्मूला लिखना पड़ता है तो वहाँ पर समय से भाग करना पड़ता है। कोई भी परिभाषा में जब हम दर को परिभाषित करते हैं तो समय के डिवाइड में वहाँ पर समय देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम डिनोट करेंगे I से, और यहाँ पर ये जो एम्पियर है इसको डिनोट करेंगे A से। तो विद्युत धारा है क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को किसे डिनोट करेंगे, A से, और विद्युत धारा का डिनोट किसे करेंगे, I से। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है कि धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। तो ऐसा युक्ति, ऐसा मशीन जिससे हम धारा को मापने का काम करते हैं उसका नाम है एमीटर। एक सवाल हम पूछते हैं कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा एमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसी पर बनेगा क्या, एमीटर क्या मापता है, तो धारा मापता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आइएगा कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है। इसको हम मैथमेटिकली करते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा बराबर क्या है, दर है, तो यहाँ पर समय से भाग करना होगा। क्या चीज़ है, तो आवेश के प्रवाह, यहाँ पर आवेश। अब इसको हम मैथ में कैसे लिखेंगे, तो धारा को हम दर्शाते हैं I से, और आवेश को दर्शाते हैं Q से, और समय को दर्शाते हैं T से। तो धारा का फॉर्मूला क्या हो जाए, I = Q/T, जहाँ पर I क्या है, धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। अब आते हैं इस पर हम लोग मैथमेटिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका SI यूनिट पे जाते हैं क्या क्या, तो इसका यूनिट क्या निकालने जा रहे हैं, धारा। तो ये जो आवेश का SI यूनिट कूलम होता है, और समय का, टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। तो इसी को कैसे लिखता है, यहाँ पर कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। उसे क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो हम लोग कुछ 4 विद्युत धारा के बारे में 3-4 बातें सीखी। पहला है कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि विद्युत धारा को किससे डिनोट करेंगे, तो विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है, और एम्पियर को A से डिनोट करेंगे। अब विद्युत धारा जो मापता है, जो मशीन युक्ति है, उसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्या मापता है, तो विद्युत धारा मापता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो धारा = आवेश बाई समय होगा। समय क्यों, क्योंकि परिभाषा में दर है तो हमेशा समय डिवाइड होगा। आवेश के प्रवाह है मतलब आवेश ऊपर, धारा को I से डिनोट करेंगे, आवेश को Q से, और समय को T से। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, और समय का SI मात्रक सेकंड होता है। तो ये क्या हुआ, कूलम पर सेकंड, इसी को कहा जाता है एम्पियर। आज हमने क्लास में क्या सीखा, तो सबसे पहले सीखा आवेश क्या होता है। तो आवेश का क्या परिभाषा है, कोई भी वस्तु का आंतरिक गुण है, या तो विद्युत बल आरोपित करता है या कोशिश करता है। विद्युत जो आवेश होता है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो विनाश कर सकते हैं। ये संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलम है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित हटाएगा, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। उसके बाद हमने सीखा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे और विद्युत धारा को आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापते हैं। इसको आगे हम लोग मैथ में कैसे, न्यूमेरिकल सवाल में हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो धारा इक्वल टू आवेश बाई समय होता है। धारा को आई से दर्शाते हैं, आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत धारा, कुछ सवाल डिस्कस करेंगे और इसके आगे हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के प्रकार, और ये जो सर्किट परिपथ में सबसे फेमस है ओम का नियम, ये भी डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।